हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक फाउंडेशन लेवल टॉपिक सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है नाउन। हम नाउन को बेसिक से लेकर क्लियर अंडरस्टैंडिंग तक समझेंगे। इस टॉपिक को पूरी क्लैरिटी के लिए कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब सबसे पहला सवाल, व्हाट इज़ अ नाउन? अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स समथिंग अराउंड अस, यानी नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है। इस स्लाइड में नाउन की 5 कैटेगरीज दिखाई गई हैं। अ पर्सन जैसे टीचर, डॉक्टर, राम, प्रिया। अ प्लेस जैसे स्कूल, दिल्ली, पार्क, इंडिया। एन एनिमल जैसे डॉग, एलिफेंट, टाइगर, पैरट। अ थिंग जैसे टेबल, बुक, पेंसिल, कार। एन आइडिया और फीलिंग जैसे ऑनेस्टी, लव, हैप्पीनेस, एंगर। अगर किसी वर्ड के आगे आप ए या द लगा सकते हैं तो वह वर्ड ज्यादातर नाउन होता है। इस स्लाइड में नाउन की सबसे सिंपल डेफिनेशन दी गई है। अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी जो भी चीज हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सोच सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, उसका नाम नाउन होता है। इंग्लिश ग्रामर में नाउन्स को 5 मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। प्रॉपर नाउन किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम। कॉमन नाउन जनरल नाम जैसे बॉय, सिटी, स्कूल। कलेक्टिव नाउन ग्रुप का नाम जैसे क्लास, टीम, क्राउड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आइडियाज और फीलिंग्स जैसे ऑनेस्टी, लव, ब्रेवरी। मटेरियल नाउन सब्सटेंसेस और मटेरियल्स जैसे गोल्ड, वाटर, मिल्क। प्रॉपर नाउन वह नाउन होता है जो किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग का स्पेशल नेम होता है। प्रॉपर नाउन की सबसे इंपॉर्टेंट पहचान ये है कि यह हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, चाहे सेंटेंस के बीच में ही क्यों ना हो। अब इसके मेन रूल्स समझिए। प्रॉपर नाउन किसी स्पेसिफिक और यूनिक चीज का नाम होता है, जनरल नाम नहीं। इसलिए प्रॉपर नाउन के साथ आमतौर पर ए या एन यूज नहीं किया जाता। एग्जाम्पल समझते हैं। पीपल, राहुल, प्रिया, मिस्टर शर्मा, क्वीन एलिजाबेथ। प्लेसेस, इंडिया, दिल्ली, माउंट एवरेस्ट, रेड फोर्ट। रिवर्स, गंगा, यमुना। अगर किसी वर्ड को कैपिटल लेटर की जरूरत पड़ती है तो वह ज्यादातर प्रॉपर नाउन होता है। कॉमन नाउन किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग का जनरल नेम होता है। यह प्रॉपर नाउन से अलग होता है क्योंकि कॉमन नाउन किसी एक स्पेसिफिक चीज का नाम नहीं बताता। कॉमन नाउन की पहचान समझिए। कॉमन नाउन कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता जब तक सेंटेंस की बिगिनिंग में ना हो। इसके साथ ए, एन, द का यूज किया जा सकता है। इसके प्लूरल फॉर्म्स भी होते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए। पीपल, बॉय, गर्ल, टीचर। प्लेसेस, सिटी, विलेज, स्कूल। थिंग्स, बुक, टेबल, चेयर। एनिमल्स, डॉग, कैट, एलिफेंट। डिफरेंस समझिए। बॉय, राहुल, सिटी, दिल्ली, रिवर, गंगा। स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। राहुल, दिल्ली और गंगा प्रॉपर नाउन है, जबकि बॉय, सिटी और रिवर कॉमन नाउन है। कलेक्टिव नाउन उस नाउन को कहते हैं जो किसी ग्रुप या कलेक्शन का नाम बताता है। ये ग्रुप लोगों का हो सकता है, एनिमल्स का हो सकता है या चीजों का भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कलेक्टिव नाउन पूरे ग्रुप को एक यूनिट की तरह ट्रीट करता है, इसलिए यह ज्यादातर सिंगुलर वर्ब के साथ यूज होता है। एग्जाम्पल समझिए। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ हर्ड ऑफ काउज, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ क्राउड ऑफ पीपल। यहाँ प्लेयर्स, स्टूडेंट्स और बर्ड्स कई हैं, लेकिन टीम, क्लास और फ्लॉक पूरे ग्रुप को एक मानते हैं। जब बहुत सारी चीजें एक साथ एक्ट कर रही हों तो कलेक्टिव नाउन यूज कीजिए। इस स्लाइड में डेली लाइफ में यूज होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स दिए गए हैं। पीपल के लिए एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, अ क्राउड ऑफ पीपल। एनिमल्स के लिए अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, अ पैक ऑफ वुल्व्स। थिंग्स के लिए अ बुके ऑफ फ्लावर्स, अ फ्लीट ऑफ शिप्स। एग्जाम्पल सेंटेंस समझिए। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लू अक्रॉस द स्काई।
इस टाइप के नाउन्स आपकी इंग्लिश को ज़्यादा नेचुरल और फ्लुएंट बनाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन होता है जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते या टेस्ट नहीं कर सकते। ये नाउन्स आइडियाज़, फीलिंग्स, क्वालिटीज़ या स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो जो चीज़ दिमाग और दिल में होती है वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। एग्जाम्पल समझिए, क्वालिटी, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, काइंडनेस। स्टेट, चाइल्डहुड, पॉवर्टी, स्लीप। एक्शन, मूवमेंट, लाफ्टर। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, हर ऑनेस्टी एंड ब्रेवरी ब्रॉट हैप्पीनेस टू एवरीवन। अक्सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एडजेक्टिव्स और वर्ब से बनते हैं, कुछ स्पेसिफिक सफिक्सेस जोड़कर। फ्रॉम एडजेक्टिव्स, जब एडजेक्टिव के साथ नेस, टाई, सी आई, आई जैसे सफिक्स लगते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। एग्जाम्पल्स देखिए, ब्रेव, ब्रेवरी, काइंड, काइंडनेस, ऑनेस्ट, ऑनेस्टी। यहाँ ब्रेव, काइंड और ऑनेस्ट एडजेक्टिव हैं और ब्रेवरी, काइंडनेस, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। फ्रॉम वर्ब्स, अब वर्ब्स से बनने वाले एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, थिंक, थॉट, डिसाइड, डिसीजन, मूव, मूवमेंट। मेटेरियल नाउन वह नाउन होता है जो किसी सब्सटेंस या मटेरियल का नाम बताता है जिससे चीज़ें बनाई जाती हैं। एग्जाम्पल समझिए, मेटल्स गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, स्टील। लिक्विड्स वाटर, मिल्क, ऑयल, जूस, पेट्रोल। नेचुरल मटेरियल्स वुड, स्टोन, क्ले, लेदर, कॉटन। फूड आइटम्स राइस, व्हीट, शुगर, फ्लावर, सॉल्ट। अब इसके इंपॉर्टेंट रूल्स समझिए। मटीरियल नाउन आमतौर पर अनकाउंटेबल होता है, इसके साथ ए या अनयूज नहीं होता। प्लूरल फॉर्म जनरली नहीं होता। करेक्ट सेंटेंस देखिए, आई बॉट सम गोल्ड, वी नीड मोर मिल्क। रॉन्ग सेंटेंसेस हैं, आई बॉट अ गोल्ड, वी नीड मोर मिल्क्स। कभी कभी मटेरियल नाउन काउंटेबल बन सकता है जब कंटेनर या टाइप की बात करते हैं। एग्जाम्पल, 2 कॉफीज यानी 2 कप्स ऑफ कॉफी। काउंटेबल नाउन्स वह नाउन्स होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, इनके सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स होते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, 1 बुक, 2 बुक्स, 1 पेन, मेनी पेन्स। काउंटेबल नाउन के साथ हम यूज करते हैं ए, एन, नंबर्स, मेनी, फ्यू, सेवरल। प्रैक्टिस सेंटेंसेस समझिए, देयर आर 5 बुक्स ऑन द टेबल। अब इसके ऑपोजिट को समझते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स वह नाउन्स होते हैं जिन्हें इंडिविजुअली गिना नहीं जा सकता। ये अक्सर सब्सटेंसेस, मटेरियल्स या आइडियाज होते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, लिक्विड्स, वाटर, मिल्क, टी। ग्रेन्स, राइस, व्हीट, शुगर। एब्स्ट्रैक्ट, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस। मटेरियल्स, वुड, पेपर, ग्लास। इंपॉर्टेंट रूल्स याद रखिए, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता, इसके साथ अ या अनयूज नहीं होता, इसके साथ मच या लिटिल यूज होता है। करेक्ट यूसेज देखिए, सम मिल्क, मच नॉलेज, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम पूछते हैं हाउ मच, हाउ मेनी नहीं। इस स्लाइड में हम सिंगुलर और प्लूरल नाउन समझेंगे। सिंगुलर का मतलब होता है एक चीज, जैसे बुक, और प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा, जैसे बुक्स। अक्सर नाउन्स का प्लूरल बनाने के लिए हम एस या ई एस लगाते हैं, जैसे पेन से पेन्स और बस से बसेस। कुछ शब्दों में वाई हटाकर आई एस लगाया जाता है, जैसे सिटी से सिटीज। और कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो इरेगुलर होते हैं, जैसे मैन से मैन और चाइल्ड से चिल्ड्रन। बस इतना याद रखिए, ज़्यादातर शब्दों में एस और कुछ स्पेशल केसेस के लिए थोड़ी प्रैक्टिस ज़रूरी है। अब हम नाउन के जेंडर को समझते हैं। इंग्लिश ग्रामर में जेंडर का मतलब होता है नाउन को मेल, फीमेल या न्यूट्रल कैटेगरी में रखना। इंग्लिश में 4 प्रकार के जेंडर होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर जो मेल पर्सन्स या एनिमल्स को रिफर करता है। एग्जाम्पल्स, मैन, बॉय, किंग, फादर, लायन, एक्टर। फेमिनिन जेंडर जो फीमेल पर्सन्स या एनिमल्स को रिफर करता है। एग्जाम्पल्स,
वुमन, गर्ल, क्वीन, मदर, लाइनेस, एक्ट्रेस। कॉमन जेंडर जो मेल या फीमेल दोनों हो सकता है। एग्जाम्पल्स: टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, पेरेंट, फ्रेंड। न्यूटर जेंडर जिसमें लाइफ नहीं होती। एग्जाम्पल्स: बुक, टेबल, पेन, कंप्यूटर, हैप्पीनेस। अब मैस्कुलिन से फेमिनिन बनने के कुछ तरीके देखिए। एक्टर, एक्ट्रेस, लायन, लायोनेस, फादर, मदर। हर मैस्कुलिन का फेमिनिन नहीं होता, इसीलिए कॉमन जेंडर वर्ड्स को पहचानना जरूरी है। पॉजेसिव नाउन यह बताता है कि कोई चीज किसकी है, यह हुज का आंसर देता है। सिंगुलर नाउन के लिए अपोस्ट्रोफी प्लस एस लगाते हैं। प्लूरल नाउन जो एस पर एंड हो सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। इरेगुलर प्लूरल नाउन अपोस्ट्रोफी प्लस एस लगाते हैं। कॉमन मिस्टेक इट्स पॉजेसिव और इट्स इट इज को कंफ्यूज मत कीजिए। अब हम नाउन का सेंटेंस में रोल समझते हैं। सब्जेक्ट वह नाउन होता है जो एक्शन करता है। क्वेश्चन पूछिए, हु और व्हाट इज डूइंग द एक्शन। एग्जाम्पल्स: द बॉय किक द बॉल, राम रीड्स अ बुक, द टीचर टीचेज इंग्लिश। यहाँ बॉय, राम और टीचर सब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट वह नाउन होता है जो एक्शन रिसीव करता है। क्वेश्चन पूछिए, whom और what। एग्जाम्पल्स: द बॉय किक द बॉल, शी गेव मी अ गिफ्ट। अब हम नाउन से जुड़ी कुछ कॉमन मिस्टेक्स जल्दी से समझते हैं। पहली मिस्टेक है कैपिटल लेटर्स की। कॉमन नाउन को कैपिटल लिखना या प्रॉपर नाउन को स्मॉल लिखना गलत है। दूसरी मिस्टेक है अनकाउंटेबल नाउन्स को प्लूरल बनाना। इंफॉर्मेशन, फर्नीचर और एडवाइस जैसे वर्ड्स प्लूरल फॉर्म नहीं लेते, इसलिए इंफॉर्मेशंस या एडवाइसेस गलत हैं। तीसरी मिस्टेक होती है पॉजेसिव अपोस्ट्रोफी की। राम्स बुक सही है, लेकिन राम्स बुक गलत है। प्लूरल नाउन जो एस पर एंड हो उसमें सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगता है, जैसे गर्ल्स हॉस्टल। चौथी मिस्टेक है कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब। कलेक्टिव नाउन एक यूनिट माना जाता है, इसीलिए वर्ब सिंगुलर होती है। द टीम इज प्लेइंग वेल सही है। इन मिस्टेक्स से बचना आपकी इंग्लिश को ज्यादा करेक्ट बनाता है। अब पूरे टॉपिक का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। नाउन नेमिंग वर्ड होता है और सेंटेंस का फाउंडेशन होता है। हमने सीखा प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन्स, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का डिफरेंस, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स के रूल्स, जेंडर और पॉजेसिव नाउन्स का करेक्ट यूज, सेंटेंस में नाउन का रोल, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। कंग्रेचुलेशंस, आपने नाउन का कंप्लीट गाइड सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है।